हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्न कथनों में से आयोडीज से संबंधित सही कथनों को चुनें। यहाँ पे हमें चार विकल्प दिए हैं। ए, इंट्रायूटराइन युक्तियां आयोडीज प्लास्टिक या धातु की वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा स्त्री के वेजाइना द्वारा यूटेरस में डाला जाता है। बी, आयोडीज की श्रेणियां हो सकती हैं जैसे औषधि रहित आयोडीज, उदाहरण लिपीज लूप, तांबा मोचक आयोडीज, उदाहरण CuT, Cu7, मल्टीरो 375 और हार्मोन मोचक आयोडीज, उदाहरण प्रोजेस्टेरॉन LNG20। सी, भारत में इन दिनों आयोडीज का उपयोग बहुत व्यापक पैमाने पर एक गर्भ निरोधक विधि के रूप में हो रहा है। डी, उपरोक्त सभी। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है आईयूडीज। अब हम देखें यहाँ पे ये है आईयूडीज से तात्पर्य है अंतः गर्भाशय युक्ति। ये होता है अंतः गर्भाशयी युक्ति। और अगर हम देखें कि आयोडीज, ये हिंदी में इसका फुल फॉर्म है, अगर हम अंग्रेजी में देखें तो इसका मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये जो युक्तियां हैं ये डॉक्टरों द्वारा, ये डॉक्टर्स के या किसी प्रशिक्षित अनुभवी नर्स द्वारा, डॉक्टरों या प्रशिक्षित या अनुभवी नर्सों द्वारा ये क्या किया जाता है, योनि मार्ग से ये गर्भाशय में लगाया जाता है। योनि के मार्ग से, योनि मार्ग से यह गर्भाशय में लगाई जाती हैं। गर्भाशय, और ये मूल रूप से बने हुए होते हैं प्लास्टिक के या धातु के। अगर हम देखें कि आयोडीज बने किसके होते हैं और इनकी विभिन्न श्रेणियां होती हैं आयोडीज की। अगर हम इनकी विभिन्न श्रेणियों के बारे में बात करें आयोडीज की, तो एक तो होती है औषधि रहित आयोडी। औषधि रहित आयोडीज। औषधि रहित आयोडीज में आ जाएगा लिपीज लूप, इसमें आ जाता है लिपीज लूप। ये है औषधि रहित। दूसरी श्रेणी को देखें तो दूसरी श्रेणी में आ जाएगा तांबा मोचक आयोडी। तांबा मोचक आयोडीज। तांबा मोचक आयोडीज में आएगा, तांबा मोचक आयोडीज के उदाहरण हैं CuT, Cu मतलब कॉपर, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीरोड 375, मल्टी लोड 375। तो ये इसके कुछ उदाहरण हो गए। और होता है एक हार्मोन मोचक आयोडी। ये होता है हार्मोन मोचक आयोडीज। हार्मोन मोचक आयोडीज का अगर हम उदाहरण देखें तो प्रोजेस्टार
प्रोजेस्टेरॉन और NLG20 NLG20। और हम देख सकते हैं कि आईओडी क्या है, इनको गर्भाशय के अंदर डाला जा रहा है। इनका कार्य क्या होता है, अगर हम बात करें कि जो औषधि रहित आयोडीज हैं, लिपीज लोप, तांबा मोचक आयोडीज, तांबा मोचक आयोडीज क्या करती है, अपने कॉपर आयन छोड़ देती हैं और ये कॉपर आयन क्या करते हैं, शुक्राणु की गतिशीलता को रोकते हैं। इस तरीके से निषेचन की क्षमता को ये कम करने में काम आते हैं। अब हम यहाँ पे अपने विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प दिया है यहाँ पे ए में, इंट्रायूटेराइन युक्तियां आयोडीज प्लास्टिक या धातु की वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्रशिक्षित डॉक्टर स्त्री के वेजाइना द्वारा यूटेरस में डाला जाता है। तो ये वाली बात सही है। दूसरे विकल्प पे आते हैं। आयोडीज की श्रेणियां हो सकती हैं, जैसे औषधि रहित आयोडीज, उदाहरण दिया है यहाँ पे लिपीज लोप, तांबा मोचक आयोडीज, उदाहरण CUT Cu7-375 और हार्मोन मोचक आयोडीज, उदाहरण इसका भी। तो यहाँ पे हमने देखा अलग अलग श्रेणियां भी हैं इसकी आयोडीज की। और भारत में इन दिनों आयोडीज का बहुत व्यापक पैमाने पर एक गर्भ निरोधक विधि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी सही है। भारत में दूसरी सबसे प्रभावी और लोकप्रिय विधि है ये। अगर हम भारत की बात करें, दूसरी सबसे ज्यादा लोक प्रभावी अभी ये प्रभावी विधि है गर्भ निरोधक के लिए। तो इस तरीके से डी, उपरोक्त सभी, सारी बातें इसके लिए सही हैं। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा।